आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें क्या लिखा है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। आगे क्या लिखा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। क्या आप इसको पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसने बोला है कि पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं और क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ इसका सॉल्यूशन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसने क्या पूछा है कि ज़ीरो क्या एक रैशनल नंबर है, तो मैं ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ज़ीरो के नीचे क्या आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ज़ीरो के नीचे 1, ज़ीरो के नीचे 1 पुट कर दिया, तो अब ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो q है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि एक जो रैशनल नंबर होता है वहाँ पे q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और हम इसे ज़ीरो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको इसका इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 गिवन है, तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे करूँगी, मैं इसके नीचे 1 पुट कर दूँगी और यहाँ पे भी 1 पुट कर दूँगी। अब ये एक फ्रैक्शन बन गया, p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया और इसके जो डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या है, सेम। अब मुझे कितने नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर। अब जितने भी आपको नंबर निकालने होते हैं उससे 1 एक ज़्यादा को आप यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम स्टेप यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 21 अपॉन में 7। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 28 अपॉन में 7। अब आप इनके बीच के ईजीली 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अब इसके 6 रैशनल नंबर्स क्या होंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। आपको ये 6 के 6 नंबर्स मिल गए। तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है और आपको कितने नंबर्स निकालने हैं, 5। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी नंबर्स निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा से आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 6 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। अब मेरे पास क्या आ गया, अब मैंने यहाँ पे इसको 6 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे 5 नंबर्स निकालने थे। तो मेरे पास क्या आ गया, 18/30। ये क्या हो गया, 24/30। अब आप इनके बीच के नंबर्स लिख सकते हैं। क्या होंगे वो उनके बीच के नंबर्स, 19/30, ऐसे ही 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो आपको यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स मिल गए। तो इसका भी आंसर बहुत इजी था और ये यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। इसमें उसने बोला है कि जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो प्लीज़ रीजंस भी इसके दें। तो मैं पहला पॉइंट पढ़ती हूँ, एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ अ होल नंबर। इसने बोला है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था
जो होल नंबर होता है वो 0 से लेकर नेचुरल नंबर से मिलकर बनता है। तो जो होल नंबर होता है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, होल नंबर के अंदर 0, 1, 2, 3 एंड n नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। तो होल नंबर में 0 से लेकर n नंबर तक टर्म्स आती हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, ये नेचुरल नंबर में आते हैं। ट्रू है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये रीज़न मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है फर्स्ट पॉइंट का। ऐसे ही सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इंटीजर भी दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक नेगेटिव इंटीजर एंड एक होल नंबर। लेकिन होल नंबर के अंदर नेगेटिव टर्म्स नहीं आती, तो एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर के अंदर नेगेटिव टर्म्स भी आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको। मान लो -3 है, ये एक इंटीजर है लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है, तो -3 इज़ नॉट होल नंबर। स्टेटमेंट इज फॉल्स। -3 इज नॉट होल नंबर बिकॉज -3 इज अ नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर के अंदर नेगेटिव टर्म्स नहीं आती। अब पॉइंट थर्ड पढ़ते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये कह रहा है कि क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन होल नंबर के अंदर फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते। तो ये भी क्या है, हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं आपको। मान लो 3/5 है, तो 3/5 एक फ्रैक्शन है। ये एक रैशनल नंबर तो है लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है, तो 3/5 इज़ नॉट होल नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ आए होंगे एंड थैंक यू सो मच।